वेलकम बैक टू माय चैनल रिसर्च 247 और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी के तमाम अभ्यर्थी 2014 वाले जितने भी हैं जो एनसीएल मुद्दे को लेकर और मेरिट लिस्ट जो अभी तक आयोग के द्वारा नहीं निकाला गया है और 28 तारीख का कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है। ऐसे में सारे अभ्यर्थी बहुत चिंतित हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों को हमने आज आपके जो छात्र नेता हैं जो काफ़ी लंबे समय से बीएसएससी से लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं और आप लोगों को कोऑपरेट करते रहे हैं, दिलीप सर, उनसे हम आज इस वीडियो में वार्तालाप करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरी बातों पे हम बात करेंगे कि आखिर कब तक एनसीएल आयोग के द्वारा एनसीएल मेरिट लिस्ट दिया जाता है। एनसीएल का मामला था, न्यू एनसीएल, ओल्ड एनसीएल, और साथ ही मेरिट लिस्ट जो अभी तक नहीं निकाला गया है, वही मेरिट लिस्ट कब तक निकालने की संभावना है आयोग के द्वारा, क्या आयोग का मनमानी चल रहा है, तो सारी तथ्यों पे मैं उनसे बात करूंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए जी नमस्कार सर। कहे कि सर जिस प्रकार बिहार एसएससी का जो कोर्ट का डिसीजन निर्णय आया, इसके बाद अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है और इसके लेकर सर आपको सर क्या लग रहा है सर, कितने दिन में इसका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा और कब तक सर इसकी संभावना बनता है सर? देखिए, ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि बीएसएससी मेरिट लिस्ट जारी करने वाली है। जब तक कोई बड़ा आंदोलन ना हो तब तक ये मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगी, क्योंकि इस बहाली का रिकॉर्ड ही हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि बगैर आंदोलन के कुछ नहीं हुआ अभी तक। और बीएसएससी जो पहले कहती थी कि कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए हम लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, केस खत्म होगा और 3 से 4 दिन में हम लोग मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, हमारा लिस्ट तैयार है। और जैसे ही केस खत्म होता है 3-4 दिन में हम मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। लेकिन ऑफिशियली कहिए तो 28 तारीख को केस वापस हो गया, 28 अप्रैल को। जी। और उसके बाद अभी तक इतना समय बीत गया, 7-8 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक कुछ इसके बारे में नहीं आया कि कब रिजल्ट जारी होगा। और अभी तो मुझे नहीं लगता है कि अगर स्टूडेंट्स चुपचाप रह गए तो मुझे नहीं लगता है कि 3-4 महीना से पहले ये मेरिट लिस्ट जारी करना, मुझे जैसा लगता है, जैसा बीएसएससी का रवैया है, तो मुझे नहीं लगता है कि जुलाई से पहले ये रिजल्ट जारी करने वाली है। क्योंकि अगर रिजल्ट जारी करना होता तो शुरुआत ऐसी तेज हो जाती, लेकिन ऐसा तो हम कुछ देख नहीं रहे हैं। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि स्टूडेंट्स यूनाइट हो और यूनाइट होकर बीएसएससी पे दबाव बनाए कि मेरिट लिस्ट जल्द जारी करे, क्योंकि बीएसएससी ऐसे सुनने वाली नहीं है। अगर ऐसे उसको रिजल्ट देना होता तो अब तक रिजल्ट आ गया रहता, लेकिन कोई ना कोई बहानेबाजी बीच में देख रहे हैं कि तिकड़मबाजी कुछ ना कुछ हो रहा है। और बहुत सारी खबरें आ रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इन सभी चीज़ों पे बीएसएससी को कम से कम चाहिए था कि नोटिस जारी कर दे कि कब तक वो मेरिट लिस्ट जारी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया है। तो बीएसएससी पे भरोसा करना मूर्खता वाली बात होगी। इसीलिए हम तो बीएसएससी के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि आप सभी जो अभी तक एकजुट होकर लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अंतिम लड़ाई एक बार फिर लड़िए और एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन कीजिए ताकि मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए। अच्छा सर, जैसे मतलब बहुत सारे लोगों का के द्वारा सवाल आ रहा है कि अभी नए एनसीएल का बीएसएससी मान लेगी नए एनसीएल वाले को, तो सर इसका सर क्या है कि अभी सर एनसीएल न्यू वाले को आयोग शामिल करेगी सर क्या? और देखिए, इसके बारे में तो एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है एकदम एग्जैक्ट। लेकिन आज किसी यूट्यूब चैनल पे उर्दू अनुवादक वाले अभ्यर्थी बोल रहे थे कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद बीएसएससी भी 3-4 महीने से जब कोर्ट में केस लड़ रही थी तो हमेशा न्यू एनसीएल का विरोध ही किए। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था न्यू एनसीएल के मामले में, उसके बाद भी बीएसएससी कोर्ट में न्यू एनसीएल के विरोध में ही लड़ रही थी। तो इससे तो थोड़ा सा संदेह पैदा होता ही है कि बीएसएससी न्यू एनसीएल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। तो क्या बीएसएससी अभी न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करके रिजल्ट देगी या नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो ये तो संदेहास्पद है ही। लेकिन एग्जैक्ट अगर कहिएगा कि 100% बोल दिया जाए तो ऐसा बोलना संभव नहीं है। लेकिन ये संदेह जरूर पैदा होता है कि न्यू एनसीएल बीएसएससी एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। उसके पिछला जो
4-5 महीना का आप देखिए, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बीएसएससी न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही है। और बीएसएससी का मतलब यहाँ बीएसएससी के चेयरमैन से है, क्योंकि जी चेयरमैन नहीं चाह रहे हैं ऐसा। और जैसा कि आज एक यूट्यूब पे भी चल रहा था कि उर्दू अनुवादक वाले कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे ऐसा, मैंने सुना नहीं है, स्टूडेंट्स ने ही मुझे ये बताया है कि उर्दू अनुवादक में, उर्दू अनुवादक हो या सहायक उर्दू अनुवादक जो भी हो, कुछ स्टूडेंट्स ने ही मुझे फ़ोन करके आज बताया है कि उसमें न्यू एनसीएल जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो अब ये बात कहाँ तक सही है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ही मुझे फ़ोन करके बताया है। और बीएसएससी के रवैया से भी यही लगता है कि न्यू एनसीएल बीएसएससी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि एकजुट होकर लड़ाई लड़े कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करे, ओल्ड एनसीएल एक्सेप्ट करे और जल्द मेरिट लिस्ट जारी करे। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को यूनाइट होकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि एक कागज़ के आधार पे किसी को नौकरी से बाहर कर देना ये तो बिल्कुल ही अनर्थ होगा, गलत होगा। जबकि विज्ञापन में ऐसा नहीं लिखा गया था। अगर विज्ञापन में लिखा गया रहता तो फिर हम लोग नहीं बोलते कुछ, लेकिन विज्ञापन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था। तो फिर आप ज़बरदस्ती अब अभी आप मांगिएगा ये चीज़, ये गलत है। खेल जब शुरू हो गया है और जब खेल का परिणाम आने वाला हो, हार जीत का फैसला होने वाला, और उस समय अगर आप खेल का नियम चेंज कर दीजिएगा तो फिर तो ये पूरे खेल को प्रभावित करेगा और तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया ना। तो ये सीधा सीधा हो गया कि आप तानाशाही कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। जैसा विज्ञापन में था उसी के अनुसार ये बहाली पूरी होनी चाहिए। अच्छा सर, तो जिस प्रकार सर आपके माध्यम से पीटी एग्ज़ाम को लेकर भाई, रिजल्ट को लेकर या मेंस एग्ज़ाम को लेकर इतना संघर्ष रहा सर, तो ठीक इसी प्रकार सर अभी एनसीएल में जब तक आंदोलन नहीं किया जाएगा तब तक बड़ा अंजाम नए आंदोलन के रूप में दिया जाएगा, तब तक एनसीएल का परिणाम नहीं आ सकता है सर अच्छे ढंग से ना सर। हाँ, तो ये तो स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए। अगर लगातार आंदोलन करते, एक दिन के आंदोलन से नहीं होगा, लगातार आमरण अनशन टाइप का करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तभी न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल एक्सेप्ट करते हुए जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट आएगा। अन्यथा इस बहाली को सरकार और बीएसएससी लटका के रखना चाहती है। मैं बार बार ये बात शुरू से कहता आया हूँ। तो कोई ना कोई बीच में फिर अरंगा बीएसएससी लगाएगी, वो निश्चित है, और वो जल्द मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने वाली है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को चाहिए कि एकजुट होकर लड़ाई लड़े और किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़े। तो इसके लिए ज़रूरत है कि न्यू ओल्ड दोनों एनसीएल एक्सेप्ट हो और जल्द मेरिट लिस्ट जारी हो। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, एससी एसटी के हो या ओबीसी कैटेगरी के हो, ओबीसी में भी ओल्ड एनसीएल न्यू एनसीएल जो भी हो, सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और किसी को भी जबरदस्ती नौकरी से बाहर नहीं किया जाए। जब पीटी रिजल्ट के लिए सभी लोग मिलकर लड़े, मेंस एग्जाम के लिए सभी लोग मिलकर लड़े, मेंस रिजल्ट के लिए सभी लोग मिलकर लड़े, काउंसलिंग के लिए सभी लोग मिलकर लड़े, तो आज भी ज़रूरत है कि मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए भी सभी लोग मिलकर लड़े और ऐसी लड़ाई लड़े कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ गलत ना हो। आपसी मतभेद भुलाकर सभी स्टूडेंट्स एकजुट होकर लड़े। और अगर मेरी ज़रूरत उनको लगेगी, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये तभी होगा जब स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी हैं बीएसएससी के, वो अगर मुझसे कांटेक्ट करेंगे और वो बोलेंगे तब मैं उनके लिए कुछ करूंगा। अगर मान लीजिए मुझे बोलेंगे ही नहीं तो मैं ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकता ना। मान लीजिए जिनको समस्या होगी वो बताएंगे मुझे कि हाँ उनके साथ ये समस्या है, उनके हकमारी हो रही है, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और वो अगर मेरा समर्थन उनको चाहिए, मेरा साथ चाहिए, तो वो लोग बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम उनका साथ देंगे। अभी तक देते आए हैं, अभी भी साथ देंगे, लेकिन जब बोलेंगे तब तो। लेकिन मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि कुछ लोग कोर्ट चले गए, तो कुछ लोग इस नेता के वहाँ, तो कुछ लोग उस नेता के यहाँ कर रहे हैं। तो मुझसे तो कांटेक्ट वैसा लोग कर नहीं रहे हैं, तो मैं फिर ज़बरदस्ती कैसे कुछ कर सकता हूँ? जब तक मुझसे कांटेक्ट नहीं करेंगे या मुझे बोलेंगे नहीं, तब तक तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कुछ कर सकता ना। मैं भी तो उन्हीं लोग के लिए लड़ूंगा। अगर उन लोगों को मेरा साथ नहीं चाहिए तो फिर मैं ज़बरदस्ती उनका साथ कैसे दे सकता हूँ? ये तो जो बीएसएससी के अभ्यर्थी है उनको सोचना है कि उनको किसका साथ चाहिए, किसका साथ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम जब भी आंदोलन करते हैं तो हम किसी भी तरह के पार्टी पॉलिटिक्स या किसी भी नेता को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और आगे भी हम जो भी आंदोलन करेंगे तो उसमें हम किसी भी पार्टी के नेता या किसी भी पार्टी को हम सम्मिलित नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स शामिल होंगे, जिसका किसी जाति, धर्म, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं हो।